हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत ही खुश और अच्छे हैं अपने घरों में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक मैंने आपको पढ़ाया था 6th चैप्टर जो था लट लकार वर्तमान पुरुष, और प्रथम पुरुष था, यानी भी प्रथम पुरुष ही था। देख लेते हैं हम। हाँ, ये था आपका लास्ट वीक का चैप्टर लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष का एक वचन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 7th चैप्टर जो कि है लट लकार वर्तमान काल ही है, टेंस वही है, और प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ओके, प्रथम पुरुष का एक वचन था। ओके, अब आज पढ़ेंगे हम द्विवचन। सबसे देखो बेटा, क्या होता है ना कि 3 पर्सन होते हैं, आप जानते हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, और प्रथम पुरुष जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन। ओके, उल्टा होता है, प्रथम पुरुष जो होता है थर्ड पर्सन होता है, मध्यम पुरुष जो होता है वो सेकंड होता है, और उत्तम पुरुष जो होता है यानी कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि मैं खुद। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, उत्तम पुरुष। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष के बारे में। तो प्रथम पुरुष जो होता है थर्ड पर्सन, उसका एक वचन पढ़ा था हमने लास्ट वीक। ओके, और प्रथम पुरुष का एक वचन जो है तो सिंगल, एक ही पर्सन के लिए यूज में आएगा। तो लास्ट जब हमने पढ़ा था तो जितने भी धातु का प्रयोग हुआ था वो सब एक वचन के साथ में ही हुआ था। जैसे मक्खी ले लो, बहुत सारी चीजें, जैसे अश्व ले लो, गजे ले लो, हाथी ले लो, हिरण, शेर, बहुत सारे, सब एक एक पर्सन ही था। तो आज क्या होंगे? 2 पर्सन होंगे। Why? बिकॉज हम प्रयोग कर रहे हैं द्विवचन का, हम पढ़ रहे हैं द्विवचन। द्विवचन का मतलब होता है 2 पर्सन। ओके, जहां 2 पर्सन होते हैं वहां द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा 7th चैप्टर, शुरू करते हैं। वो होता है लट लकार यानी वर्तमान काल जो कि चल रहा है, और उसका हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन। ओके, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब द्विवचन में क्या क्या वर्ड आएंगे वो देखो बेटा। द्विवचन में वर्ड क्या क्या आएंगे, क्योंकि एक वचन में अलग अलग वर्ड्स आते हैं। द्विवचन में एक वचन में एश, एशा, स, सा, ये वाले वर्ड्स आते हैं ना। अब द्विवचन में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे देखो। एक तो आएगा एतो, जो पुल्लिंग के लिए आता है, 2 लड़के या 2 भी, कोई भी पुल्लिंग, जो पुल्लिंग होगा 2 होगा, एतो आएगा। फिर एते, ये आता है स्त्रीलिंग के लिए, जहां पर स्त्रीलिंग कोई भी 2 होगा वहां एते आएगा। फिर और है, फिर ये है तो, पुल्लिंग 2 के लिए तो आता है। फिर आता है आपके तो हो गया ते, ये 2 स्त्रीलिंग के लिए आता है। उसके बाद ये आता है को, यानी 2 कौन, इसका मतलब होता है कौन। क देखो, एक वचन के लिए बेटा मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था क का प्रयोग होता है यानी कौन। ओके, तो जैसे द्विवचन होता है, जैसे 2 लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे उनके लिए कह नहीं लगाएंगे, हम उनके लिए क्या लगाएंगे? को, है ना, कि कौन है। ओके, तो वे दोनों के लिए क्या आता है? वे दोनों स, तौ, ते, तो तौ, कौ, स्तः, ठीक है। तो इसके लिए को, यानी 2 पुल्लिंग होंगे तो कौन के लिए हम कौ लगाएंगे, और 2 लड़कियां अगर होंगी स्त्रीलिंग तो उसके लिए हम के लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब 2 कौन पुल्लिंग, और इसका मतलब होता है 2 कौन, लेकिन कौन स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग के लिए और ये आता है हमारी स्त्रीलिंग के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया, क्लियर है। बहुत बार ये चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एतो यानी 2 पुल्लिंग के लिए, एते 2 स्त्रीलिंग के लिए, तौ 2 पुल्लिंग और ते 2 स्त्रीलिंग। तो चलिए अब हम लेसन के थ्रू इसको और समझेंगे। ओके, पुल्लिंग का प्रयोग सबसे पहले, तो पहला जो है आपका वो है एतो को, ये 2 कौन है? एतो अश्वो, ये 2 अश्वो यानी घोड़े हैं। याद रखिए बेटा, सब जो आपके एतो लिखा हुआ आएगा तो पीछे जो अश्व आए या गज आए या कुछ भी आए उनके ऊपर भी औ की ही मात्रा लगेगी, ये फिक्स है। द्विवचन में क्या लगेगी? औ की मात्रा, और अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसके ऊपर ई की मात्रा। ये बिल्कुल फिक्स है, याद दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर हम जैसे एतो लिखते हैं, जैसे ये आपके देखो ना एग्जांपल में ही आया ना, जैसे आपने एतो लिखा है तो अश्व के ऊपर भी क्या मात्रा आ गई? औ की मात्रा आ गई, एतो अश्वो। तो ये दोनों घोड़े हैं।
अश्वो किम कुरुत, घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वो धावत, घोड़े दौड़ रहे हैं। ओके, अब एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, सिर्फ ये फर्स्ट में बता देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अश्वो ये भी समझ में आया, ए तो लिखा, यानी पुल्लिंग के दो पुल्लिंग है तो ए तो लिखा हमने। उसके आगे हमने अश्व है तो अश्व में किसकी मात्रा आ गई, आउ की, यानी अश्व, यानी कि ए तो अश्व, दो घोड़े। और फिर देखो बेटा धावक लिखा हुआ आया, ठीक है, तो ये है धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव धातु का मतलब क्या होता है, दौड़ना। ओके, तो इसके हम रूप लिखे प्रथम पुरुष के तो ये होते हैं धावती, धावत और धावंती। यानी एक घोड़ा दौड़ता है, दो घोड़े दौड़ते हैं और बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। ओके, तो धावती हमने लास्ट वाले लेसन में एक क्वेश्चन में पढ़ लिया। अब दो घोड़े दौड़ रहे तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, दो घोड़े के आगे धावत लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, धावत आया है। ओके, तो अब मैं आप जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे धावत क्यों आया है, क्रेडिट क्यों आया है। ओके, तो ये है इसके पूरी उसका बेस कि यहाँ पर ये चीजें क्यों आई है। अब देखिए नेक्स्ट, तौ कौ, ये देखिए तौ है, ठीक है, तौ का मतलब होता है वे दो, एतो का मतलब होता है यह दो। ओके, क्योंकि एश वाला फॉर्मेट यह और स वाला फॉर्मेट वह, दिस और दैट। तो एतो को, वे दोनों कौन है, वे दोनों हाथी है, तौ गजो, वे दोनों हाथी है। गजो किम कुरत, हाथी क्या कर रहे हैं, गजो चलत, हाथी चल रहे हैं। यहाँ पर भी सेम थिंग आया है, चलत। ओके, क्योंकि दो है तो चलत आया इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट, एतो को, यह दोनों कौन है, एतो मयूरो, ये दोनों मोर है। मयूरो किम कुरुत, मोर क्या कर रहे हैं, मयूरो नृत्यत, मोर नाच रहे हैं। ठीक है, मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और किम का मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया था, किम का मतलब क्या होता है, क्या, किम का मतलब क्या होता है। तो शुको, शुको का मतलब, शुक मतलब होता है तोता, दो है तो शुको आउ की मात्रा आ गई। ओके, तो शुको, वे दोनों कौन है, तोते हैं। ओके, वे दोनों तोते हैं, तौ शुको, वे दोनों तोते हैं। शुको किम कुरुत, जो तोते हैं वो क्या कर रहे हैं, शुको वदत, जो तोते हैं वो वदत यानी बोल रहे हैं। ओके, वो अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें पक्षियों की लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, उनको एक दूसरे को आती होगी। तो शुको वदत, तोते बोल रहे हैं। और वैसे भी तोते तो आई थिंक ऐसे पक्षी हैं जो बेटा हमारी नकल कर सकते हैं, हुबहू करते हैं ना, बहुत सारे घरों में पैट होता है, पैरट, तो हम जैसे बोलते हैं वो रिपीट करते हैं, है ना। अब है बेटा स्त्रीलिंग का प्रयोग, हमने इतनी देर पढ़ा है हमारे पुल्लिंग का प्रयोग, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का प्रयोग, जैसे एते, ते और के। ओके, अब ये आएंगे, देखिए एते के, ये आया, एते आया ना। ओके, एते के, ये दो कौन है, एते अजय, ये दोनों बकरियां हैं। अजय किम कुरुत, बकरियां क्या कर रही है, अजय चरत, बकरियां चर रही है। देन नेक्स्ट, ते के, वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है, ते कोकिले, वे दोनों कोकिले मीन्स कोयल है। कोकिले किम कुरुत, वो कोयल क्या कर रही है, कोकिले कूजत, कोयल जो है वो कूज रही का मतलब होता है गाना गाती है। कोयल जब अपनी आवाज में बोलती है, बहुत सुंदर सा गाना गाती है, वो हमें उसकी मधुर आवाज जो होती है बहुत ही सुनने में अच्छी लगती है, तो उसको कूजना कहते हैं। पक्षी अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, चहचहाते हैं, तो उनको बोलते हैं कूजना। तो जो होता है ना, कोयल भी अपनी क्या कर रही है, कूज रही है, यानी गाना गा रही है। एते के, ये दोनों कौन है, एते मुशिके, ये दोनों चूहिया है, नॉट चूहे। अगर चूहे लिखते तो किस में आ जाता, पुल्लिंग में आ जाता। तो हमने क्या लिखा है, मुशिके यानी चूहिया, तो ये दोनों चूहिया है। मुशिके किम कुरुत, ये दोनों चूहिया क्या कर रही है, मुशिके धावत, ये चूहियाएं दौड़ रही है। ते के, वे दोनों कौन है, ते कन्ये, कन्ये, कन्ये का मतलब लड़कियां होती है, तो कन्या, कन्ये, कन्या, हाँ, तो द्विवचन में कन्या आ गया, एक ही मात्रा, तो ते कन्ये, वे दोनों कन्या है। कन्ये किम कुरुत, कन्याएं क्या कर रही है, कन्ये हसत, कन्याएं हंस रही है। एते के, ये दोनों कौन है, एते के, ये दोनों कौन है,
एते फले, ये दोनों क्या है? फल है। फल नीचे गिर रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एते फले, फलम, फले, फलानी। फलम का मतलब एक फल, फले यानी दो फल, फलानी यानी बहुत सारे फल। फलम, फले, फलानी। तो फले आया यानी दो फल। एते फले, ये दोनों फल है। फले की दृश्यस्थ, ये दोनों फल कैसे दिखाई दे रहे हैं या किस तरह के हैं? फले मधुरे, मधुर का मतलब होते हैं मीठे, तो मधुरम मधुरे मधुरानी, तो यहाँ पे दो के लिए मधुरे, तो ये दोनों फल बहुत ही मधुर यानी मीठे दिख रहे हैं, मीठे हैं। नाउ नेक्स्ट, ते के, वे दोनों क्या है? ते कमले, वे दोनों क्या है? कमल है, कमल के फूल है। कमले की दृश्यस्थ, कमल के फूल किस तरह के हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? तो कमले मनोहरम स्त, कमल जो है बहुत मनोहर, मनोहर का मतलब होता है बेटा बहुत ही आकर्षित, मन को हरने वाला, तो कमल के जो फूल है बहुत ही मनोहर है। एते के, वे दोनों क्या है? एते चक्रे, ये दोनों चक्रे मीन्स पहिए हैं। चक्रे की दृश्यस्थ, पहिए जो है वो किस तरह के हैं? चक्रे बृहत, बृहत का मतलब होता है बड़े, तो पहिए बहुत बड़े बड़े हैं। नाउ ना लास्ट, ते के, वे दोनों कौन है? ते मित्रे, वे दोनों मित्र है। मित्र किम कुरुत, ये मित्र क्या कर रहे हैं? मित्रे हसत, मित्र हंस रहे हैं, क्योंकि हंस धातु का मतलब होता है हंसना। ओके, तो हसती, हसत, हसंती। हस्ती यानी हंसता है, हसत यानी दो हंसते हैं, और हसंती मतलब बहुत सारे हंसते हैं। तो हसत आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो मित्र है, तो हसत आया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये द्विवचन समझ में आ गया है, ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए द्विवचन समझना। एक वचन हमने लास्ट लेसन में 6 में पढ़ लिया, और आज हमने पढ़ा है द्विवचन। अब नेक्स्ट आएगा आपके बहुवचन, तो इस तरह से स्लोली स्लोली पढ़ोगे तो आई होप आपको संस्कृत का जो पूरा जो है बेस वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। शब्दार्थ आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं। नोटबुक चेकिंग के दौरान मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लिखते हैं अंदर, तो नो नीड टू राइट इन द नोटबुक बेटा, आपके पास शब्दार्थ ऑलरेडी इसके अंदर दे रखे हैं, तो आप सिर्फ लर्न कर लीजिएगा। ओके, सिर्फ आपको वही एक्सरसाइज करनी है जो मैं आपको टिक करके देती हूँ। ओके, अदर्स एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में फिल करनी होती है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं आपको एक्सरसाइज थोड़ी देर में आपको सेंड करती हूँ। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।